मौके पर आप क्या कहेंगे? भाईजान, मैं सबसे पहले अपनी हरिपुर की जो मीडिया है उसका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारी आवाज़ उठाई है। क्योंकि उनकी आवाज़ उठाने से जो है हम सारे जो इधर ड्राइवर हैं, गाड़ियों वाले हैं, अड्डे वाले मलकान हैं, सारे इकट्ठे हुए हैं। फिर हम डीसी साहब के पास गए हैं और एडीसी साहब का हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है, क्योंकि उन्होंने हमारे मुतालबे पे अमल करवाया है और हमारी हौसला अफजाई की है। इस पे हम जितने ड्राइवर हैं और जितने अड्डे वाले हैं हम उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और मीडिया के भी हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। हमारी मीडिया भी जो है हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया है और हम उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, सच आवाज़ टीवी की टीम इस टाइम मौजूद है हरीपुर में। हरीपुर में ट्रांसपोर्टरों के सदर हमारे साथ मौजूद हैं। उनका क्या मौक़िफ़ है ये जानने के लिए इनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जनाब? ठीक हैं आप? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि आपका मौक़िफ़ क्या है? सर, हमारा मौक़िफ़ तो ये था कि कल रात को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें यही था कि सीएनजी की जो बंदिश है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि सीएनजी बंद होने की वजह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बड़ा मुतासर हो रही थी। सुजुकी रिक्शा, कैरी, आईएस वैन वगैरह। अब जब पेट्रोल पे गाड़ियाँ चलेंगी तो गरीब आवाम पे मज़ीद बोझ डलेगा किराए की सूरत में, तो किराए डालना नहीं चाहते थे। इस वजह से हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आला काम से भी बात की। अभी भी हम डीसी साहब के ऑफिस से उठ के आए हैं, वहाँ पे एडीसी साहब से मुलाकात हुई है। तो हमारा यही मुतालबा था कि गैस की बंदिश को ख़त्म किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एडीसी साहब ने हमारी बात सुनी, हमारे मुतालबात को माना उन्होंने, और उन्होंने फ़ौरी तौर पे कहा जी कि आप जाएँ सीएनजी स्टेशन पे, और हमारी तरफ से सीएनजी स्टेशन को जो है ना वो कोई भी मतलब दिक्कत नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, सीएनजी स्टेशन चलवा सकते हैं। तो सीएनजी स्टेशन के बारे में तो डीसी साहब ने आर्डर किया था 31 जनवरी तक जो है ये बंदिश रहेगी, क्योंकि घरेलू सर्फिन को गैस फराम नहीं हो सकती। तो इस बारे में फिर डीसी साहब ने क्या दोबारा आर्डर किया है कोई? नहीं सर, इस तरह के ये नोटिफिकेशन आया फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। फेडरल गवर्नमेंट ने चीफ़ सेक्रेटरी को नोटिफिकेशन किया, चीफ़ सेक्रेटरी साहब ने जो है नीचे तमाम डीसीज को और कमिश्नर्स को नोटिफिकेशन जारी किया जी कि आप इनको बंद करें। लेकिन कमिश्नर हज़ारा जो हैं उन्होंने बड़ी फेवर की है ट्रांसपोर्टर्स की भी और आम आवाम के लिए भी। उन्होंने आम आवाम की फेवर के लिए उन्होंने ये इस मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए। तो उसी के अकॉर्डिंगली फिर जब वो डीसी साहब के पास भी वो नोटिफिकेशन आया, उन्होंने डीसी साहब ने भी अपना सीएनजी स्टेशन मालिकान को बुला के उन्होंने कहा जी आप स्टेशन चलाएं, जो आपके लोड शेडिंग की जो टाइमिंग है उसके अलावा आप चला सकते हैं। तो अगर इस दौरान जब आप चलाते हैं तो इस दौरान अगर कार्रवाई आपके ख़िलाफ़ होती है तो उसका कैसा दबाव? नहीं, वो एडीसी साहब ने गारंटी दी है कि जी किसी स्टेशन के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आवाम की मुश्किलात का हमें भी इदराक है, ये एडीसी साहब की वर्डिंग थी, तो कार्रवाई नहीं करेंगे। वो स्टेशन चलाने के लिए उन्होंने इजाज़त दे दी है। आप बताइएगा कि इस बारे में कि ये जो डीसी साहब से बात हुई है और उस पर अमल दरामद होगा तो ट्रांसपोर्टरों में कितनी खुशी की जो मिकदार है उसमें कितना इजाफा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हम डीसी साहब और एसी साहब क्योंकि उन्होंने ट्रांसपोर्टर के हक़ में फ़ैसला किया है। आप देख लें ये ट्रांसपोर्टर कितने खुश हैं, यानी कि यहाँ पे जितने ट्रांसपोर्टर हैं सब की जो गाड़ियाँ हैं, किसी की किस्तों पे गाड़ियाँ हैं, किसी की टाइम पे गाड़ियाँ हैं। यहाँ पे कुछ गाड़ियों पे ड्राइवर हैं और ज़्यादा ड्राइवर ही हैं, और जो भी ड्राइवर है 1000 रुपये ट्रिप का लेके जाता है। उसके घर में 10-12 बच्चे हैं, पूरे ख़ानदान का उस पर गुजारा करता है। और ये गाड़ियाँ खड़ी हो जाएँ तो ये बहुत नुकसान होगा, ज़्यादा अवाम का नुकसान होगा, क्योंकि ये जितने हमारे ड्राइवर हैं ये अवामी लोग हैं, और इसमें जो किराया बढ़ेगा तो ये भी अवाम के ऊपर जो है नुकसान है, उसका ही नुकसान है। डीसी साहब ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है, तो हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ट्रांसपोर्टरों से भी बात करते हैं, दीगर जो कोई ड्राइवर हज़रात हमसे अगर बात करना चाहता है तो उनसे भी बात। डीसी साहब के मशकूर हैं कि उन्होंने हमारी अपील पे हमारा साथ दिया है, और हम उसके बहुत मशकूर हैं। हमारे ट्रांसपोर्टर बहुत तंग हैं, क्योंकि हम ज़ाहिर बात है हम चलाएँगे पेट्रोल पे चलाएँगे तो किराए बढ़ाते हैं, आवाम के साथ लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। हम खुश हैं इस चीज़ पर कि इन्होंने हमारा साथ दिया, और अगर हमारा साथ इन्होंने छोड़ा तो हम फिर दोबारा एहतजाज करेंगे, दोबारा एहतजाज करेंगे। हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें परेशानी होगी। हम ये 1000-1500 ले जाकर ये शाम को नहीं आएंगे तो हम किधर से लेके आएंगे? फिर चोरियाँ डकैतियाँ करेंगे? हम ये तो नहीं कर सकते। हम अपने बच्चों को हाथ हलाल की रोज़ी खिलाना चाहते हैं। शुक्रिया।